रिकन्स्ट्रक्शन कैसे किया? रिकन्स्ट्रक्शन, जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब जो उसने वादे किए थे वो पूरा करने के लिए उसने क्या किया? सबसे पहले उसने एक इकोनॉमिस्ट हल्जमर शैचर, जो भी बोलेंगे, प्रोनाउंस से जैसे भी करेंगे, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए, ये MCQ में आ सकता है। इस पर्सन को अपॉइंट किया, ठीक है। और इसने क्या किया कि भाई अब इकोनॉमी, लोगों को काम धंधा देना है, कैसे जर्मनी पैसा कमाएगा इसका इंतज़ाम करो। हिटलर ने कहा इस पर्सन को, और इसने कहा कि भैया लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, पूरा काम दो, फुल प्रोडक्शन, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, काम दो, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ और जो आप काम लोगों को दोगे, प्रोडक्शन जो लगाओगे, यूनिट सेटअप करोगे, वो गवर्नमेंट पैसा देगी। लोगों के पास तो पैसा था नहीं ना, तो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज़ लगाए, वो करे और लोगों को काम धंधा दे। स्टेट फंडेड है ना वर्क प्रोग्राम। अब इसी में देखो, इसी में उन्होंने, जर्मन ने सुपर हाईवेज बनाए और कार, फॉक्सवैगन, ये आज भी बहुत फेमस है। जर्मन की ये कार आज भी लोगों को बहुत पसंद है। तो उन्होंने कार बनाना शुरू किया, तो सड़कें भी तो चाहिए, रोड्स भी तो चाहिए, इसलिए सुपर हाईवेज बनाए। यानी उन्होंने कनेक्टिविटी अच्छी की, रोडवेज पे, ट्रांसपोर्ट पे काम किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही तो किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद करता है। अब फॉरेन पॉलिसी क्या थी हिटलर की? हिटलर एक्वायर्ड कुछ क्विक सक्सेस, वो जल्दी से सक्सेस पाना चाहता था। तो सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन से खुद को अलग कर लिया 1933 में। अब क्वेश्चन ये है कि लीग ऑफ नेशन क्या है? देखो, लीग ऑफ नेशन तो किसी को नहीं पता, लेकिन यूनाइटेड नेशन तो सबको पता है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, वो वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए। ऐसे ही आगे वर्ल्ड वॉर ना हो तो जो बनी थी इंस्टीट्यूशन, वो लीग ऑफ नेशन थी, लीग ऑफ नेशन थी। तो जर्मनी ने उससे खुद को निकाल लिया। रीऑक्यूपाइड रेनलैंड को 1936 में वापस ले लिया। ऑस्ट्रिया को भी जर्मनी में एक कर दिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एक कर दिया। और क्या नाम दिया? उस स्लोगन क्या था? वन पीपल, वन एम्पायर, वन लीडर। देखिए फिर उसने क्या किया? ही वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुदरलैंड फ्रॉम चेकोस्लाविया से उसने ये वापस लिया। गोबल्ड अप इंटायर कंट्री। इन ऑल दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड विच हैज़ कंसीडर्ड द वर्सलीज वर्डिक्ट टू हार्श। इसमें यहाँ कह रहा है कि इसने ये तो अपनी पूरी कंट्री को तो जोड़ लिया, हिस्से कुछ वापस ले लिया अलग अलग जो लिखा है, लेकिन इंग्लैंड इसमें चुप करके बैठा था। इंग्लैंड ने हिटलर को कुछ भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड को लगा कि जो ट्रीटी हुई थी वर्साइल्स की, वो कहीं पे उनमें गड़बड़ थी, उन्होंने हार्श कंडीशंस जर्मनी पे लगा दी थी। तो उनको लग रहा था कि नहीं, हमने भी गलत किया है, तो अब ये ले रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने उसको रोका नहीं। अब उसमें क्या किया उसने? हिटलर ने फ्रांस को लेना भी चाहा, अपने लूटे हुए तो सारे वापस ले लिए, अब उसने फ्रांस को भी लेना चाहा। जब उसने फ्रांस को लेना चाहा तो इंग्लैंड, ये कंट्रीज़ उसकी मदद के लिए आ गई, जर्मन की मदद के लिए, जर्मन कह रही हूँ, जर्मन के अगेंस्ट आ गई। फ्रांस, इंग्लैंड, ये एक हो गए, तब ये लड़ाई शुरू हो गई और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गई। अब हिटलर देखो, हिटलर जो था वो यहाँ नहीं रुका, जो इसने ये कंडीशंस ली ना, अब उसका जो इकोनॉमिस्ट था उसने हिटलर को कहा कि जो तू कर रहा है ना रीआर्मेंट में, यानी कि आपने पढ़ा था कि ट्रीटी में डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मनी को, यानी वो इतने ज़्यादा हथियार नहीं रखेगा और सेना नहीं रखेगा, तो इसने उल्टा काम करना शुरू कर दिया, हथियार बनाने शुरू कर दिए। तो पैसा कहाँ जाएगा? हथियारों बनाने में जाएगा, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, पैसों की कमी होगी, जो उनके लिए फैक्ट्रीज़, जो उसने कहा था इकोनॉमिस्ट ने कि भैया इंडस्ट्रीज़ लगाओ, लोगों को काम धंधा दो, वहाँ के लिए तो पैसे की कमी हो जाएगी, क्योंकि वो यहाँ पे इनमें खर्च कर रहा है, हथियार बनाना में। तो कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन जर्मनी, कहता है ऐसे सोचने वाले लोगों के लिए जर्मनी में कोई जगह नहीं है। हिटलर ने उसकी बात नहीं मानी और उसने क्या कहा? ही चूज़ वार, उसने लड़ाई को ही रास्ता चुना। यानी इकोनॉमिक क्राइसिस को कौन ख़त्म कर सकता है? लड़ाई ख़त्म कर सकती है। क्या सोचती इसके पीछे हिटलर की कि लड़ाई कैसे? यानी दूसरी टेरिटरीज़ को कैप्चर करो, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करो और अमीर बनो, क्योंकि आपने पढ़ा कि जर्मनी के सारे रिसोर्सेज तो ले लिए थे उन्होंने, अब इसने भी उसका उल्टा काम करना शुरू कर दिया।
रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। सितंबर 1930 में जर्मनी ने पोलैंड को पे आक्रमण किया। अब ये दिस स्टार्टेड अ वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड। सॉरी, वो मैंने जो फ्रांस बोला शायद वो फ्रांस नहीं, पोलैंड पे जब उसने आक्रमण किया तो फ्रांस और इंग्लैंड ने भी पोलैंड की मदद के लिए इस वॉर को ज्वाइन कर लिया। जो मैंने पहले बोला था ना कि उसने फ्रांस पे आक्रमण कर दिया, नहीं, वो फ्रांस को भी हथियाना चाहता था, ये बात भी सही है, लेकिन पोलैंड पे उसने पहले किया। तो इन सितंबर में एक एक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान के बीच में, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग हिटलर क्लेम टू बी इंटरनेशनल पावर। वहाँ 3 ग्रुप बन गए थे, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड। तो यहाँ हिटलर ने अपने साथ किसको मिला लिया? जापान और इटली को, क्योंकि इटली में भी जैसा हिटलर जैसा राजा है ना, डिक्टेटरशिप, इटली में भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही था, और जापान में भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी। तो यहाँ डेमोक्रेसी कहीं नहीं थी, ये भी वही सोच रखते थे जो हिटलर रखता था, तो इसलिए इन तीनों ने के भी बन गया। अब पपेट रेजिम्स जैसे सपोर्टिव ऑफ नाजीज वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोप बाय 1940। हिटलर पिनेकल ऑफ पावर, मतलब पूरे अपने टॉप पे था, पूरी पावर उसके हाथ में थी, यानी जो वो लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत रहे थे। आई थिंक शायद पोलैंड भी उन्होंने जीत ही लिया था, देखते आगे। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न। अब वो क्या था, अपनी फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस फॉर जर्मन ये चाहता था, खाने की कमी ना हो जर्मन को, रहने की कमी ना हो। तो उसने सोवियत यूनियन पे 1941 में अटैक किया, ठीक है, ये गलती की उसने, ये सबसे बड़ी गलती की उसने, यहीं पे ही वो हार जाएंगे। जबकि देखो शुरू में वो पोलैंड से लड़ रहा था, एक नेबरिंग स्टेट थी पोलैंड, पोलैंड को हथियाने के लिए जर्मनी लड़ रहा था, हिटलर लड़ रहा था, लेकिन दूसरी नेबरिंग साइड, जो दूसरी साइड थी अपोजिट साइड, वहाँ से इंग्लैंड और फ्रांस ने भी जर्मनी पे अटैक कर दिया। तो 2 फ्रंट पे वॉर लड़ रहा था और अच्छे से कोप अप कर रहा था। लेकिन जो उसने ये गलती की सोवियत पे, क्यों? क्योंकि उसे अपनी कंट्री के लिए खाना चाहिए था, तो इसलिए वो सोवियत को कैप्चर करना चाहता था। जबकि सोवियत से वो पहले ट्रीटी साइन कर चुका था कि जर्मन और सोवियत आपस में नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे के मामले में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो इसने उस ट्रीटी को तोड़ दिया हिटलर ने, और सोवियत यूएसएसआर पे अटैक कर दिया 1941 में। हिस्टोरिक ब्लंडर, यही हिस्टोरिक ब्लंडर था, यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है। एक्सपोज द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बमिंग। अब क्या था, ब्रिटिश जो थी वो जर्मन में बम बरसा रही थी। ईस्टर्न फ्रंट में वो सोवियत आर्मी यानी ज़मीन पे लड़ रहा था। सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। आफ्टर दिस सोवियत रेड आर्मी हॉन्डेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन, एस्टेब्लिश सोवियत